नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपका अंतिम पेपर कल होने वाला है। उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में अपन देखेंगे। विद्यार्थियों, काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आप उन्हें अपने मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपका जो खंड आएगा हिंदी में वो आएगा खंड अ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपके पद्यांश आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि फूल से बोली कली क्यों, व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मरकंद बिखरने में। तो ये वाला है। तो इसमें देखिए, पुष्प शब्द का पर्यायवाची है, तो अपने जो इस पद्यांश है इसमें फूल दे रखा है, तो ऑप्शन सा रहेगा फूल। अपकार का विलोम है, अपकार का विलोम होता है उपकार, आप इसमें देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इस काव्यांश में उचित शीर्षक क्या है, तो परोपकार। फूल एक परोपकार, तो परोपकार रहेगा। ठीक है, और फूल क्या कर रहा है, तो फूल क्या कर रहा है, इसमें ग में आपके जो सही रहेगा। मरकंद वातावरण में जो अपनी गंध है और मरकंद है वो वातावरण में बिखर रहा है। कली फूलों से क्या कहती है वो आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होगा, तो इसमें आप देखोगे तो मिल जाएगा उत्तर। तो इसमें तो आपको पूरे नंबर लाने हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा आपकी गद्यांश, जो कि अपठित रहेगा। अपठित का मतलब है आपके जब आप पासबुक देखते हो, गाइड देखते हो, तो उसके पीछे कुछ गद्यांश दे रखे होते हैं जो कि आपके पाठ से नहीं होते हैं। तो ऐसा ही अपठित आपके एक गद्यांश आएगा। तो जो पाठ के पीछे अंदर है वो आपको याद नहीं करना है, आपको बाहर से याद करना है। जैसे कि पीछे एप्लीकेशन वगैरह दे रखी है, उनके पास में मिलेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, फिर उसके बाद में आराम से आप हल कर सकते हैं। ज्ञान शशि से संचित कोश ही का नाम है, तो इसमें देखिए इस तरह से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है। समाज में नारी के स्थान, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। 4 नंबर का आपके आएगा पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण रहेगा, और विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चौथा प्रश्न है, गीता और सीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर हुए संवाद को लिखिए। तो आपके संवाद आएगा 3 नंबर का, अच्छे से याद करना है। संवाद का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है, तो जो जैसे बातचीत होती है वो आप लिख देना। जैसे कि दुकान वाला और ग्राहक, तो ग्राहक पूछेगा शक्कर के क्या रेट है, तो दुकानदार बोलेगा वो रेट है। फिर उसके बाद में ग्राहक पूछेगा, फिर वो, इस तरह से वो प्रश्न बातें होती रहती हैं, तो वो होता है संवाद। अगला है, आप रामसेन बालोतरा निवासी नामा हैं और जोधपुर में अध्ययनरत हैं। अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह दीजिए। तो ये आपके लिए एक पत्र आएगा। ठीक है, और इसके बाद में एक आएगा आपके प्रतिवेदन। अपने विद्यालय में आयोजित हरियालो राजस्थान या फिर हिंदी दिवस समारोह को आयोजित समारोह के आयोजन पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करनी है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम आपको लिखना है। तो फर्स्ट है, इसमें आपके रहेगा श चेतन। अगला है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची होगा, सूर्य का पर्यायवाची भानु। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, अति। ऑप्शन सा रहेगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपको बताइए, चौथे में ऑप्शन ब रहेगा, गुणवाचक विशेषण है, यानी काला एक क्या है, गुण है। ठीक है, अगला है, उस जगह पर बच्चे खेल रहे, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग लगा हुआ है, उस जगह। तो इसमें कौन सा रहेगा, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण। तो विद्यार्थियों इसमें सही रहेगा अधिकरण है इसमें। ठीक है, और अगला है, वाक्य में ने परसर्ग किसके आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण से, तो वो है आपके कर्ता। ठीक है, तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है 7वां, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तो इसमें जो आपका फर्स्ट रहेगा कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ लिखना है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ, तो मुट्ठी गर्म होना मतलब रिश्वत देना या फिर घूस देना। जब रिश्वत देते हैं तो मुट्ठी गर्म होती है, इसका मतलब ये होता है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सरकारी नौकरी पाना आज के समय में टेढ़ी खीर हो गई है, मतलब ये वाक्य प्रयोग हो गया। और सरल वाक्य किससे कहते हैं, ठीक है। और संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो वह सुबह गया और शाम को लौटा। सुबह गया और शाम को लौटा, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। अगला है इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है। तो बाढ़ को कहा गया है। नदी आ गई थी ना वहाँ पर, उस पाठ में आपने देखा हो तो बाढ़ को कहा गया है। और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियाँ फैलने की आशंका रहती है, तो वो लिखना है अब तुम्हारी मर्जी, साए चोरी करो या खेती। यह बात किसने और किसके लिए कही थी, आपके पाठ में से ये प्रश्न है, तो इसको आपने पढ़ा है तो याद होगा। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है इनके उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए, किसान जीवन वाले पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को दो बैलों की कथा कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है, आपके पाठ में से ये प्रश्न है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते हैं, लहसा की और पाठ के आधार पर इस कथन को आशय स्पष्ट कीजिए। और आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उनका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट करना है। अगला है सांवले सपनों की याद पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। 5वां है प्रेमचंद और सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय दीजिए। तो दोनों ही कवियों के लेखकों के जो जीवन परिचय है वो आपको अच्छे से याद करना है। अगला है कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। और 7वां है खा कर कुछ पाएगा नहीं से कवित्री का क्या अभिप्राय है। स्वांग किसे कहते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की सीख से कवि को क्या अंदेशा है। और अगला रहेगा कि ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और 11वां प्रश्न रहेगा सारा शहर जगा हुआ है, लेखक फर्नीचरण रेणु ने इसका क्या कारण बताया है। फिर आपके बड़े प्रश्न रहेंगे। इसमें 9वां प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। और 10वां रहेगा उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति को विस्तार से आपको विचार व्यक्त करने हैं। और 11वां प्रश्न है संकलित शाखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 9 का हिंदी विषय का पेपर। आपके कल पेपर होने जा रहा है, उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहा। और इसमें जितने प्रश्न बताए हैं इनको अच्छे से तैयार कीजिए, आपके काफ़ी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ये पेपर आपके 2024 वाला है अर्धवार्षिक का वो है, लेकिन इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। धन्यवाद।